In the previous session, I had given you a very small, short summary of the chapter, The Book That Saved the Earth. And today I'm doing the same chapter along with NCERT. The reason is कि इस chapter में it's actually a drama. तो natural है कि conversations है. एंड जब आपके RTCs आते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रॉम विद इन अ लाइन, वो आपके लिए हो सकता है कि ट्रिकी हो, और एल्स द चैप्टर इज टू 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 चाइल्डिश, बिल्कुल बच्चों वाला है. द फर्स्ट थिंग, द थीम ऑफ द चैप्टर सेज दैट वी मस्ट नॉट, किसी को भी हम क्या करते हैं, हम जज करते हैं ऑन द फेस वैल्यू, देखकर. हमें एक्चुअल में समझ नहीं आता है कि सामने वाला क्या है. दिस चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट द बुक नॉलेज, स्पेसिफिकली दोज हु आर हैविंग देयर प्री बोर्ड्स, कान बहुत खोल के सुनना. नॉलेज नेवर गोज इन वेन. इन वेन मतलब बेकार कभी नहीं जाती. नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगी. आप जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके यूज आता ही आता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज. किसी चीज के बारे में पता होना. Knowledge is something different from what we read in the books. Books give us knowledge, but study is not knowledge. Knowledge can be from anywhere. Now this chapter is set. अब आपको जो questions आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ. This chapter is set ahead, आज से बहुत सालों बाद है, जब शायद बुक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी. शायद जो आज हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, दे विल बी पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, दे विल नॉट बी देयर इन द स्कूल्स. शायद ये ऐसा टाइम होगा. जब चैप्टर स्टार्ट होता है, उस वक्त इट इज एक्चुअली अ हिस्टोरिकल म्यूजियम, ancient history, museum of ancient history, where the play has been set. The play has been set in the museum of ancient history, जहां पर आपके डिपार्टमेंट जो मतलब कि हिस्टोरियन जो है, वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं हाउ बुक्स हेल्प वंस. एक बार बुक्स ने कैसे हेल्प किया था फ्रॉम बीइंग द अर्थ बीइंग इन्वेडेड. तो द वेरी फर्स्ट इज हाफ बेक नॉलेज इज टू डेंजरस. मतलब ये एक थीम है बहुत शॉर्ट में. जब हम आधी अधूरी, और ये हमारे साथ सबसे ज्यादा होता है, दैट वी नॉर्मली गो फॉर द, कोई भी चीज होगी ना तो हम उसका आधा अधूरा जो है वो ले लेंगे कि हाँ ठीक है मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, आई नो एवरीथिंग. एंड दैट इज वेयर इट इज डेंजरस. वी मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सब कुछ सबको आना जरूरी नहीं है. एंड सेकेंड इज बुक और नॉलेज हैज द पावर टू सेव अस. द स्टार्टिंग जो है दैट इज इन द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंड इट इज सेट इन द ईयर 2550. It is very मतलब बिल्कुल back, written by Clare. The main characters are think tank. Think tank जो है वो मार्शियंस, मार्शियंस मतलब मार्स, मार्शियंस मतलब मार्स, प्लैनेट्स है ना आपके, मार्स, मार्स का हेड है. और उसका मानना है कि वो सबसे इंटेलिजेंट है. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर. मतलब बाकी लोगों से वो, उसका दिमाग ज्यादा है. और वो ऐसा क्यों सोचता है? अगेन द क्वेश्चन, ऐसा वो क्यों सोचता है? द रीजन इज, उसको लगता है उसका सर बलून जितना बड़ा है तो उसके पास बहुत दिमाग है. राइट? उसको लगता है उसका दिमाग बहुत बड़ा है बिकॉज उसका जो मतलब कि जो सर है वो बैलून जितना बड़ा है. And that is why he thinks he is the most intelligent creature and he wanted to attack the earth along with his crew, अपने पूरे क्रू मेंबर्स के साथ. अब उसके क्रू मेंबर्स कौन है? उसका जो असिस्टेंट है थिंक टैंक का, थिंक टैंक,
उसका असिस्टेंट है नूडल, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत प्रैक्टिकल है। और बाकी है ऊप, ओमेगा, आयोटा, ये लोग वो है जो कि क्रू के साथ नीचे अर्थ पर आए हैं। नाउ इनका जो मतलब कि जो इनका विमान होता है, दैट इज on the way with they land, that they land in an earth's library. उनको नहीं पता दैट इज लाइब्रेरी, बट दे व्हेन दे लैंड, जिसको आप आपने अब हमारी भाषा में यूएफओ कह सकते हो, व्हेन दे लैंड दैट इज लाइब्रेरी। अब उनको लाइब्रेरी को देख के दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। उन्हें लगता है वो बड़ी बड़ी सी जो किताबें होती हैं वो समथिंग वेरी यूनिक। जो थिंक टैंक है वो दिमाग उसका चलता है, वो कहता है ये सैंडविचेस है, क्योंकि ह्यूमंस को तो खाने का बड़ा शौक है। लेकिन नूडल जो है उसका असिस्टेंट वो बताता है कि दे आर द कम्युनिकेटर्स। नाउ दे आर नॉट एबल टू रीड इट, क्योंकि वो तो मार्स के हैं और हम तो अर्थ है। तो वो जो है कुछ पिल्स यानी कि वाइटामिन की गोलियां खाते हैं, एंड देन दे ट्राई टू रीड इट। अब जो बुक वो उठाते हैं दैट इज एक्चुअली अ राइम बुक, बच्चों की नर्सरी की, मदर गूस। और उसमें अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स होती हैं। लेकिन थिंक टैंक जो है उसको तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वो जो नर्सरी राइम्स में जो लिखी हुई है बेतुकी बातें वो सब सच है। लाइक उसे लगता है दैट ह्यूमंस इतने पावरफुल हैं कि वो लोग अपने खेतों में मेटल्स उगा सकते हैं, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, एंड दे आर सो इंटेलिजेंट दैट वो काउ को मून के ऊपर अटैक करने के लिए भेज सकते हैं, डॉग को हंसा सकते हैं, एंड एक डॉग जो है वो खाना पूरा स्पून के साथ उठा के लेकर जा सकता है, एंड दे आर प्लानिंग टू अटैक मार्स। अब जो लास्ट वाला पोएम होता है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, उसे सुनकर तो थिंक टैंक एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगता हम्टी डम्टी वो खुद है, बिकॉज वो थोड़ा मोटा है, उसका सर बड़ा है, और उसे लगता अर्थलिंग्स उसको पुश कर देंगे एंड मार्स पर अटैक कर देंगे। और इसीलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को बोलता है कि वापस चलो, वापस आ जाओ। एंड देन वहां से वो लोग एक और स्टार, अल्फा सेंटोरी, याद रखना, अल्फा सेंटोरी, वहां पहुंच जाता है। एंड द प्ले एंड्स जब ये दिखाया जाता कि नूडल जो है, जो सचमुच में इंटेलिजेंट था, ही बिकम्स द हेड। एंड इवन मार्स पे एक मतलब कि लाइब्रेरी भी उनके गैलेक्सी में सेटअप होता है अर्थलिंग्स के साथ में। सो दैट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। लेकिन the only thing is when we talk about the story we have the RTCs which you may get easy है। एक दो चीजों को याद रखना, लाइक कौन से ईयर में it was established, at which place the play has been set up, देन आपके एंड में क्या है, ये तीन चार चीजों को याद रखोगे तो दिस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है यू कैन प्रेटी वेल डू। नॉर्मली अगेन इफ यू हैव द जितने भी आगे पीछे के चैप्टर्स है ना, उनमें नॉर्मली वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो, लाइक अभी आपके साथ मैंने शेयर किया था हाफ बेक्ड नॉलेज। हमारा, हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, दिस इज द एरा ऑफ बुक्स, क्योंकि हम बुक से पढ़ते हैं। बट पहले लोग, अब बाद में शायद लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे। So this is how the chapter, the play goes on, right? This is what you all have to understand. 25th century है, 25th 2550 म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री है। एंड हिस्टोरियन जो है वो अपने बच्चों को ये कहानी ये बता रहा है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री and to my department, curiosities of good old far off India century। मतलब ये वो जगह है, क्यूरियोसिटीज मतलब माय डिपार्टमेंट, मतलब क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ इंडिया सेंचुरी, मतलब जहां पे यू कैन फाइंड द थिंग्स, बुक्स बिलोंगिंग टू 20th century, you can find the old books
you can find the old books. इसका मतलब ये है. The 20th century was often called as the book era of the book. क्यों? Why it is called as the era of the book? Because हम लोग, we, अभी आप, मैं, हम सब, we all are studying through books. बट हो सकता है आने वाले टाइम में वी मे नॉट बी हैविंग द बुक्स. हमारे जो आने वाले जनरेशन है दे मे बी स्टडिंग थ्रू द कंप्यूटर्स एंड थ्रू अदर्स. जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में मैगी वाला चैप्टर पढ़ा था. इन दोज डेज, ये जो दोज डेज है ये 20th सेंचुरी के लिए यूज हुआ है, यूज्ड फॉर द ओल्ड एरा, राइट. देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम ant eaters to zealous ant eaters. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, व्हाई टू. मतलब इसीलिए उसको बुक्स का एरा बोला जाता है, बिकॉज एवरीथिंग वाज डन थ्रू बुक्स. अभी तो हम लोग बुक से गूगल के एरा पे आ चुके हैं. We have come to the era of AI and they illustrated मतलब समझाना, educated, punctuated and even decorated. मतलब books used to be very beautiful. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. You haven't heard about the Martian invasion? यहाँ पर ये जो you है, it is used for the students. And this is spoken by the historian, right? What do they teach children nowadays? Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia. Now, what is encyclopedia? Encyclopedia जो है, that is a book on a particular subject. I don't know how many of you are fond of encyclopedia. In my house, I have, because I used to get it for my daughters. Encyclopedia on science, encyclopedia on plants, on planets. बड़े सुंदर सुंदर होते थे वो. आपके क्या है कि they are very beautiful, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, and they give the knowledge about each and everything. A tome about rockets and missiles, a secret file from outer space. मतलब वो पूछ रहे हैं कौन सी बुक थी भाई वो? एनसाइक्लोपीडिया थी. नाउ व्हाई नोबल इट इज सेड? नोबल हियर इट इज एक्चुअली अ सिर्फ मतलब कि एक सरकास्टिक कमेंट है. एनसाइक्लोपीडिया नोबल नहीं हो सकती है. नोबल मतलब समथिंग विच इज इंसानों के लिए यूज होता है. A tome about rockets and missiles, मतलब some story about the rockets, secret find. No. But here let me turn on the historioscope and show you what happened centuries ago. वो कहते हैं इनमें से कोई किताब नहीं थी जिसने इन मतलब की अर्थ को बचाया था. None of these were the books which saved the earth. Then she turns on. She here is the historian. She here is the historian. जो हिस्ट्री पढ़ाती हैं वो historians, not the history teacher. Historians are those who study about history. Turns on the projector, points it left. Spotlight on historian goes and comes up down left on think tank. मतलब एक इंसान बैठा है who is seated on a raised box. एक बॉक्स के ऊपर थोड़ा ऊंचा है, arms folded, उसके ऐसे he has a huge egg shaped head. उसका जो सर है वो अंडे जैसा बना हुआ है, बड़ा सा. एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड. उसने जो मतलब कपड़ा टाइप पहना वो स्टार्स एंड सर्कल से है. उसका जो अप्रेंटिस है यानी कि उसका जो असिस्टेंट है नूडल, वो उसके पीछे खड़ा है एट एन एलॉबरेट स्विच बोर्ड. और ये जो जगह है वो क्या है? व्हाट इज दिस स्पेस? दिस इज मार्स स्पेस कंट्रोल. मार्स
स्पेस कंट्रोल, मतलब दैट इज द एरिया। नाउ द मतलब कि अब जो कहानी है, पहले कहाँ था, इट वाज म्यूजियम, नाउ ऑन द प्रोजेक्टर ये दिखाया जा रहा है। Great and mighty think tank commander in chief. He is a commander in chief. Now Noodle जो उनका असिस्टेंट है वो कहता है, oh great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe. मतलब वो बहुत ही शोर, मतलब कि बहुत शोबाजी करता है। He likes to show off. He doesn't like people to call him with normal name. उसको हमेशा खुद को सबसे इंटेलिजेंट बोलना है। Peevish tree, you left out part of my salutation. अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब देखो आप लोग, प्लीज ध्यान से देखिएगा। उसने ऐसा बुलाया तो वो कहता गुस्से में कि तुमने मेरे को पूरी तरीके से सल्यूट नहीं किया, तुमने पूरी तरीके से मुझे ग्रीट नहीं किया, दोबारा बोलो। फिर वो बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो दिस शोज दैट थिंक टैंक बहुत ही प्राउड था अपने लिए। He was very proud of himself. That's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet. यहाँ पर जो ridiculous little planet है, it is used for the Earth. अर्थ को बोला गया है बेकार सा, वो बद्दा सा छोटा प्लैनेट जिसको हम इन्वेड करने वाले हैं, जिसको हम कंट्रोल करने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल? अर्थ। योर इंटेलिजेंस, अर्थ। यस, सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट माय मिरर, आई विश टू कंसल्ट माय मिरर। उसको जो है आदत है मिरर से बात करने की। इट शैल बी डन। अब वो एक मिरर सामने आता है और थिंक टैंक मिरर से बात कर रहा है। मिरर, मिरर इन माय हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड? As I told you, he was very proud of himself. You, sir. और मिरर बोलता, सर आप हो। स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। जो मिरर है वो धीरे से आराम से जवाब देता, तो कहता जल्दी जवाब दिया करो। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स? वो जो अर्थलिंग्स है, अर्थलिंग्स मतलब द पीपल हु लिव ऑन अर्थ, द पीपल हु लिव ऑन अर्थ, जो लोग अर्थ पर रहते हैं, उनका सर देखा कितना छोटा सा है। नूडल, यू कीप एन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। देखो, अपना मतलब कि अपने दिमाग को ना एक्सरसाइज किया करो। एक दिन तुम्हारा सर भी मेरे जितना बड़ा हो जाएगा और तुम भी मेरे जितने इंटेलिजेंट हो जाओगे, जबकि वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था। ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब को मतलब जो स्पेस शिप गई है उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई विश टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चा ओल्ड, वेरी ओल्ड बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, और मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थ को जो हूं इन्वेट करना चाहता हूँ। इट शैल बी डन। अब वो मतलब कि अपने मशीन पर काम कर रहा है, स्विच बोर्ड पर। थोड़े टाइम के बाद मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी है, यहीं पर आके उनका जो उनका स्पेस का है वो वहीं पर आकर रुक गया है। कैप्टन ओमेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट मतलब ये जो नेम्स है, ओमेगा वाज द कैप्टन, आयोटा वाज द लेफ्टिनेंट, ऊप वाज सर्जेंट, और उसके साथ में एक और। तो ये लोग वहां पर पहुंच गए हैं। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब वो लोग जो है दे आर लुकिंग एट द स्पेस कंट्रोल, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ सेंट। एक्सेलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब वो बात कर रहा है। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब, प्रोब 1 जो है उनके, दैट इज द नेम ऑफ देयर यूएफओ, उनका जो, that is the name. Mars Space Control calling the crew of Probe 1, come in, Captain Omega, give your location. अब वो ओमेगा जो है वो बात करती है, सॉरी, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जन ऊ, वी हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। विदाउट इंसिडेंट मतलब
without any problem, without any hurdle, without any obstacle, बिना किसी रुकावट के, without any we have taken shelter in this square place. Have you any idea, Lieutenant Iota? वो पूछती है, आपको पता है कौन सी जगह? आई कांट फिगर, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, और वो पेक्यूलियर आइटम्स हैं बुक्स. दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मतलब ये ना कोई स्टोर हाउस है. व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट कूप? ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, कैप्टन, कैप्टन टू मतलब कि सर्जेंट, सॉरी लेफ्टिनेंट, एंड लेफ्टिनेंट टू सर्जेंट. वो तो मुझे नहीं पता, आई बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन लाइक दिस. मे बी दे आर हैट. वो एक बुक को खोलते हैं और कहते हैं हो सकता है कि एक हैट हो. मे बी दिस इज हैबरडशरी, मतलब हैट की एक हैट का एक शेप. Perhaps a great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on this matter. मतलब ओमेगा कहती, मतलब ओमेगा says that only think tank has the brain. वही हमें बताएंगे हम कहाँ पहुंच गए. Elementary, my dear Omega, hold of one of the things so that I may view it. जरा देखो क्या चीज है. Yes, yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. मतलब तुम शायद किसी होटल पहुंच गई हो, क्योंकि अर्थलिंग तो सारा दिन खाना खाते रहते. ओ तो ओमेगा बाकी लोगों को कहते हैं, he says we are in the refreshment stand. Oh well, earthlings strangely have a strange diet. और थिंक टैंक कहता है वो जो तुम्हारे हाथ में है ना वो सैंडविच है. बुक को कहता है सैंडविच. अ सैंडविच, अ सैंडविच, अ सैंडविच, मतलब वो लोग रिपीट करते हैं. Sandwiches are the main staple of the earth diet. Look it closely. There are two slices, what is called bread, and between them some sort of filling. जरा देखो, जब तुम देखोगे ना उसमें दो ब्रेड होंगे, उसके बीच में फिलिंग होती है. वही उनका मेन फूड है. मेन स्टेपल मतलब उनका मेन फूड है. This is correct, sir. To confirm my opinion, I order you to eat it. अब वो किसको बोलता है? थिंक टैंक. थिंक टैंक ओमेगा को बोलेगा. ओमेगा आगे लेफ्टिनेंट को, एंड लेफ्टिनेंट आगे सर्जेंट को. Omega will not eat it, neither will lieutenant. It will be eaten by sergeant. Eat it? Do you think? Do you doubt the mighty think tank? Oh no, no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. I order you to eat. Abu Iota, eat it? Oh Captain, it is very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. I'm sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. मतलब वो एक्चुअल में उनको डर लग रहा होता है. दे आर ऑल स्केयर्ड. एक्चुअल में उनको डर लग रहा होता है, तो वो एक दूसरे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लो. ऊप शक्ल बनाते हैं. हु लेफ्टिनेंट मी? तो आयोटा एंड ओमेगा बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स. यस ऑफ कोर्स. अनहैप्पीली मतलब ऊप वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर वो उसे खाने की कोशिश करते हैं बुक को. He bites down on a corner of the book, pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. और वो उसको चबा चबा के खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बुक को कोई खा सकता है? और वो भी इतने पुराने बुक को. Can you eat any old book? Is it possible? Can you? Is it possible? No. मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मूवीज में होता है ना, जब कोई ह्यूमर कार्टून वाला सीन आता है तो वैसे हम शक्ल बनाता है. वेल ऊप, अब ऊप जो है जोर जोर से खांसता है. वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप? दैट इज करेक्ट, इट वॉज नॉट डिलीशियस. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविच डाउन विदाउट वाटर. दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट. हमारे मार्स के जो मिट्टी है ना उतना सूखा हुआ है. Sir, great and mighty think tank, I beg your pardon.
but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल जो है वो बीच में बोलता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ चीज मेरे को लग रही है, मतलब सम काइंड ऑफ डेटा, इवन दो इट माइट बी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, इट कांट बी वर्थ, बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। वैसे तो तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन चलो बताओ। वेल सर, आई हैव सीन surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them, they used as some sort of communication device. सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाने की चीज नहीं है, ये कम्युनिकेट करने की चीज है। अब थिंक टैंक जो है गुस्से में है। Naturally, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Mighty think tank is never wrong. अब वो कहते हैं सुनो, अब I order you to listen to them. Listen, listen. Do you have marbles in your ears? मतलब कि कानों में मतलब क्या तुम लोगों ने क्या कंचे डाल रखे हैं? सुनो। अब वो लोग सुनने की कोशिश करते हैं। डू यू हेयर? बुक्स तो बोलते नहीं है, तो उनको कुछ सुनाई नहीं देता। वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? नथिंग सर, perhaps we are not on the correct frequency. Nothing sir, perhaps the earthlings have sharper ears than we do. I don't hear a thing, maybe these sandwiches don't make sounds. अब उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। What? Does somebody suggest mighty think tank has made a mistake? तुम्हारा कहने का मतलब मैंने गलत चीज बोली तुम्हें? मुझे नहीं नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं। तभी नूडल बोलता है सर अ क्लाउडी पीस। क्लाउडी मतलब थोड़ा, मतलब क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंधेरा, डार्क। मतलब सर कुछ हल्की हल्की सी चीज मेरे सर में घूम रही है। ट्वर्लिंग मतलब घूमना। वेल ट्वेल इट आउट, बोलो एंड आई विल क्लैरिफाई। I seem to recall the earthlings did not listen to the sandwich, they opened and watched it. Okay, that's correct. I'll clarify that for you. Captain Omega, those sandwiches are not for ear communication, they are for eye. Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich. It appears to be important. Tell me what. अब वो एक बुक उठाती है and एक बुक उठाते and that book is of Mother Goose. Now you can see Mother Goose is actually the nursery rhyme. It appears to contain pictures. So Iota says there seems to be some sort of code. Code? I told you this was important. Code batao. It is little lines, squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures. So समझ नहीं आ रहा, छोटे छोटे लाइंस हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, ऊपर नीचे बने हुए हैं। Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. Oh, अच्छा, तो ये कोड लैंग्वेज में बुक्स लिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जितना इनको समझ रहे हैं ये इतने बैकवर्ड नहीं है। Forgive me, but did not chemical department give us space people vitamins to increase their intelligence? और नूडल जो है वो कहता है सर इनको केमिकल डिपार्टमेंट ने विटामिन्स नहीं दिए जिससे कि ये लोग इस चीज को पढ़े। स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट। अब ये जो जो भी नूडल बोलता है ना, थिंक टैंक उसको अपनी बात सुना समझाता है। मतलब ही डजंट टेल कि नूडल ने बोला है, ही सेज एज इफ ही इज स्पीकिंग एवरीथिंग। Magnificent brilliance has come to me, space people. Our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. Unfold मतलब तुमको समझ आ जाएगा. You will understand. You will understand. तुम लोगों को समझ आ जाएगा। पहले vitamins की गोली खाओ. It shall be done. Remove vitamins. अब वो लोग जो है vitamins को swallow कर रहे हैं. Then excellent. Now decipher that code. Decipher मतलब break करना. Decipher मतलब break करना, उसको तोड़ना. It shall be done. Oh हा हा हा, अब वो लोग कर रहे हैं. Transcribe Omega. तो पहला, Mistress Mary quite contrary. This is the poem. This is the first nursery rhyme. ये पहली nursery rhyme है, class 10. How does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. अब मीनिंग तो सिंपल है। मिस्ट्रेस मैरी मतलब मिस मैरी तुम्हारे गार्डन कैसे क्या क्या उगाता है? तो वो कहते हैं कॉकल शेल्स, शेल्स,
silver bells and pretty maids. Maids मतलब जो maids होते हैं घर में, pretty और सुंदर सुंदर maids, सब एक रो में उगते हैं. मतलब वो कहते हैं कि सब कुछ एक रो में उगते हैं. हा हा हा, pretty maids growing in the garden. तो थिंक टैंक कहता है देयर इज नो टाइम फॉर लेविटी. भाई यहाँ पर बचपना करने की कोई मतलब कि देयर इज नथिंग. आप अभी मजाक मत करो. सीरियस मैटर. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle bells. अरे बाप रे. They can grow high explosive noodle contact your invasion fleet. वो कहते हैं हे भगवान, ये तो तुम पागल हो क्या, मजाक समझ रहे हो तुमको? भाई अर्थलिंग्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो लोग तो फार्मिंग में मेटल्स ग्रो करते हैं, कॉकल शेल्स करते हैं, और इवन हो सकता है कि वो लोग बम वगैरह भी करते हो. भाई नूडल जरा कांटेक्ट करो, दे आर ऑलरेडी रेडी टू गो डाउन ओवर अर्थ. टेल देम टू होल्ड. बोलो एक मिनट अभी मत जाना इन्वेट करने के लिए. जो आपका इन्फ्लेशन इन्वेजन फ्लीट है, they are the people who are going to attack Earth. Tell them to hold. Up second. Hey diddle diddle, the cat and fiddle, the cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon. अब सेकंड पोएम क्या है कि कैट, और मतलब कि कैट जो है वो इधर मतलब कि इधर उधर घूम रहा है, घूम रही है. द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और काउ जो है उसने मून पर छलांग लगाया. अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज ओनली अ पोएम, इट डजंट हैव एनीथिंग. फिडल वैसे तो होता है सम काइंड ऑफ वायलिन. द लिटिल डॉग लाफ टू सी द स्पोर्ट, और जब काउ जंप कर रहा था तो कुत्ता उसको देख के हंस रहा था, और जो खाना था वो स्पून के साथ चला गया. द डिश रन अवे विद द स्पून. सीज लाफ्टर. सीज मतलब स्टॉप. सीज मतलब स्टॉप. दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग. भाई ये तो और सीरियस है. द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. डिडंट यू हियर? They have taught their domesticated animals musical culture. As I said, fiddle is violin. And space techniques. Even their dogs have sense of humor. मतलब वो भी हंस सकते हैं. Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. हो सकता है इस वक्त में वो लोग सारे के सारे काउ के साथ में हम पर मतलब कि हमला करने की तैयारी कर रहे हो. भाई इन्वेशन फ्लीट अभी नहीं, आज नहीं जाना. वेट, नेक्स्ट थर्ड. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together. और वो जो Humpty Dumpty है वो बिल्कुल थिंक टैंक को लगता है कि वो खुद है. Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. वो चिल्लाते हुए अपना सर पकड़ते हुए, इट्स मी, इट इज माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन. ये तो मेरा दिमाग है. द अर्थलिंग्स हैव सीन मी. ओ, तो मतलब ह्यूमंस ने मुझे देख लिया और वो मेरा पीछा कर रहे हैं. हैड अ ग्रेट फॉल. दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड इट इज एन इन्वेजन ऑफ मार्स. अच्छा, तो वो मुझे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं. नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी. आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले. मेरे लिए कैप्सूल बनाओ, मेरे को यहाँ से भागना है. स्पेस पीपल, वो जो क्रू मेंबर्स है नीचे, उनको ओमेगा एंड सर्जेंट और उसको बोलते हैं तुम चलो वहां से आ जाओ, बट श्योर रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट. वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए. द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो. अब वो लोग सब भाग रहे हैं. वेयर शैल वी गो सर? अब नूडल पूछता हम कहाँ जाएंगे. तो थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स. यहां से 100 मिलियन माइल्स अवे हम लोग जाएंगे. वी विल बी गोइंग टू अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स. एक मतलब कि, और यहां से हम इवैक्यूएट मतलब हम खाली कर देंगे. हम लोग इवैक्यूएट मतलब खाली कर देना. हम पूरे मार्स को खाली कर देंगे. एंड we would go to Alpha Centauri. Omega, Iota, Oop run off right as Noodle helps think tank off left and curtain closes.
स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन टाइम, और अब प्रोजेक्टर बंद हो गया है। अब हिस्टोरियन जो है वो समझा रहा है, एंड दैट इज हाउ वन डस्टी मतलब मिट्टी से भरा हुआ ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। देखो, एक छोटे से बुक ने अर्थ को इन्वेड होने से बचा लिया। As you know, as you all know, in the 21st century, 500 years later, after all this happened, we Earthlings resumed contact with the Mars. हम लोगों ने जो है, मतलब जब ये वाला एपिसोड हो गया, उसके बाद Earthlings ने मार्स के साथ में अपना रिलेशन बनाया. We even became very friendly with the Martians. By that time, great and mighty think tank had been replaced by clever Martian, that is Noodle. और उसके बाद नूडल जो है वो बन गया उनका हेड. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. और हम इंसानों ने मार्शियंस को बताया बुक और सैंडविच में क्या डिफरेंस होता है. We taught them how to read and we established a model library in their capital city of Marsopolis. और हमने उनके कैपिटल सिटी में लाइब्रेरी भी बनाया. But as you might expect, there is still one book that Martians can never bring themselves to read. That is Mother Goose. और शायद एक ऐसी किताब है जिससे Martians आज भी डरते होंगे. Can never bring themselves to read, मतलब they are so scared. They are so scared of the book Mother Goose, क्योंकि उसको पढ़ते ही उनको डर लगता है कि अर्धलिंग्स उन पर जो है हमला करने वाले. So this is what the chapter, what we call as the book that saved Earth, is all about. As I said, it is actually a kind of play. मतलब ये एक humorous play है. एंड इसके पीछे डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके पीछे जो मेन आपका थीम है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंक टैंक है, मतलब लेट अस अज्यूम व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक. मतलब अगर आपको थिंक टैंक को एक्सप्लेन करना हो तो क्या कहोगे आप? जो थिंक टैंक था, ही वाज द हेड ऑफ द मास स्पेस कंट्रोल. पहला तो उसका यही मतलब कि एक्सप्लेनेशन है. लेकिन वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता था एंड ही वाज वेरी प्राउड. एंड अगर उसको कोई बोलता था कि प्रॉपरली नहीं बोलता था तो वो गुस्सा हो जाता था. ही वांटेड पीपल टू प्रेज हिम, मेरी तारीफ करो, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब की क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको जो है पूरी नॉलेज नहीं थी. ही वाज नॉट हैविंग कंप्लीट नॉलेज. ही टुक द हेल्प ऑफ हिज असिस्टेंट. अप्रेंटिसशिप मतलब जो असिस्टेंट होता वो उसका हेल्प लेता था, नूडल, जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, हु वाज मतलब कि बेटर देन हिम. लेकिन वो जो है खुद को ऐसा मानता नहीं था. ही नेवर अग्री, उसको लगता था वही सबसे इंटेलिजेंट है. एंड विद द हेल्प ऑफ नूडल वो एक छोटी सी बुक मतलब दिस इज हियर यहाँ पर हमारे लिए इसलिए मतलब कि दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जो बुक है वो आपका बिल्कुल बच्चों वाला है. नर्सरी राइम्स, यू आर इन क्लास 10. वो नर्सरी राइम्स और नर्सरी राइम्स को वो मिस इंटरप्रेट करता है एज इफ द अर्थलिंग्स आर प्रिपेयरिंग अटैक ऑन मार्स. हम लोग जो है उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो सोचता है. तो आपके तीन, यू आर हैविंग 3 राइम्स इन दिस. एक पहला वाला मिस मैरी वाला है, सेकंड वाला है और थर्ड वाला है. तीनों का हो सकता है देयर माइट बी, बट इन जनरल you might be having only. And the next, or what I have been telling you, is knowledge never goes in vain. एक बुक में भी इतनी शक्ति होती है कि दैट कैन हेल्प अस टू सर्वाइव. समटाइम्स नॉलेज इज मतलब कि हम कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली वी अंडरस्टैंड समथिंग एंड दैट मे हेल्प अस टू सर्वाइव. हमारे 11th उसमें देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड बर्थ. in that also the doctor uses the practical knowledge. So knowledge never goes in vain. That is all in this chapter, the book that saved the earth.